हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं 15 जुलाई 2024 के करंट अफेयर को। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आपको सभी पीडीएफ एक साथ एक जगह पर चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से, तो आप जाइएगा, इसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वहाँ पे सीए का यानी कि करंट अफेयर का एक कोर्स बना हुआ है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसमें जितनी भी आपकी पीडीएफ हैं एक साथ एक जगह पर आपको मिल जाएंगी। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि गुलबैंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2024 किस राज्य के प्राकृतिक खेती कार्यक्रम ने जीता है, और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आज के उन सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति, अब आपको अच्छे से पता है कि 1789 के अंदर आपकी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा बास्तिल दिवस कब मनाया जाता है? अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो फ्रांसीसी क्रांति के समय जो बास्तिल का किला था उसको ध्वस्त किया गया था, उसको तोड़ दिया गया था, तो उसके स्मरण में लगा लीजिए या उसकी याद में लगा लीजिए, जैसे भी आप चाहें। तो उसके लिए बास्तिल जो दिवस है वो आपका मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा कि 14 जुलाई को फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा बास्तिल जो दिवस है वो आपका मनाया जाता है। ठीक है, साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो आपको याद रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को भारत के अंदर जो जीएसटी है उसको लागू किया गया था, इस वजह से। ठीक है, राष्ट्रीय सीए दिवस आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाते हैं। विश्व खेल पत्रकार दिवस आपका 2 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व यूएफओ दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को आपका मनाया जाता है। विश्व सहकारिता दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विश्व सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को, और अब की बार कौन सा मनाया गया था? 102वें नंबर का मनाया गया था, आपको याद रखना है। साथ में इसकी थीम क्या थी कि सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाते हैं। जूनोसिस आपका एक रोग होता है, और ये जो रोग है वो जानवरों से फैलता है, यानी कि जानवरों से मनुष्य के अंदर फैलता है ये रोग। ठीक है, तो विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को हम मनाते हैं। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। मैंने बताया था अफ्रीकी जो संघ है वहां पे जो आपकी किस्वाहिली भाषा है उसको बोला जाता है। वैश्विक क्षमा दिवस 7 जुलाई को। नेशनल डिम्पल्स डे 9 जुलाई को मनाते हैं। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस 10 जुलाई को आपका मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। और मलाला दिवस आपका 12 जुलाई को। मैंने आपको बताया था कल की वीडियो के अंदर कि मलाला यूसुफजई, ठीक है, तो उनके जन्मदिन होता है इस दिन 12 जुलाई को। सबसे कम उम्र में उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक है, तो उनके स्मरण के अंदर हम मनाते हैं 12 जुलाई को, जन्म दिवस के अवसर पे मनाते हैं 12 जुलाई को मलाला दिवस। आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस ब्रांड ने साझेदारी की है, और किसके लिए साझेदारी की है कि आधिकारिक फुटवियर पार्टनर बना है ये। ठीक है, तो आपका एडिडास होगा, पूमा होगा, हुप्स होगा या फिर नाइकी होगा। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर बी होगा, पूमा। तो आपका प्यूमा ब्रांड है, उसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसके साथ साझेदारी की है। ठीक है, याद रखना है। और साझेदारी के साथ साथ प्यूमा ने एक आपका अभियान भी चलाया है, तो उस अभियान का नाम क्या है कि सी द गेम लाइक वी डू। इस अभियान के नाम को भी आप याद रखिएगा। इस अभियान का नाम है सी द गेम लाइक वी डू। यह अभियान चला है प्यूमा ने। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा आंसर नंबर बी, प्यूमा। आगे चलते हैं, आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, कि टीम इंडिया और ये प्यूमा के फुटवियर हैं, फॉरएवर फास्टर। कि मोदी सरकार द्वारा हाल ही में किस दिन को संविधान हत्या दिवस के मनाने की घोषणा की है, यानी कि संविधान हत्या जो दिवस है उसके रूप में इस दिन को मनाया जाता है, मनाया जाएगा, अब से मनाया जाएगा। तो वो कौन सा दिन है, किस दिन को घोषित किया है? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 25 जून। 25 जून को मोदी सरकार ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। क्यों? क्योंकि देखिए 25 जून को क्यों मना रहे हैं, क्योंकि जब आपकी 1975 के अंदर इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस समय आपातकाल लगा था।
तो उस आपातकाल के दौर का सामना करने वाले जितने भी लोग हैं, उनके विशेष जो बलिदान दिए हैं, उनकी सराहना के लिए या योगदान के लिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा आपका 25 जून को। तो ये आपका नया डे शामिल हुआ है, आपको अच्छे से इसके बारे में याद रखना है। आगे चलते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अब 25 जून को होगा संविधान हत्या दिवस। ये मोदी जी हैं और ये इंदिरा गांधी जी। प्रवासियों के रहने के लिए सबसे किफायती देशों में शीर्ष पर कौन सा देश है? अब किफायती का मतलब क्या होता है? देखिए, किफायती का मतलब है कि वहां पे रहने की जो क्वालिटी है वो कैसी है, वहां पे जो इंटरनेट सुविधा दी गई है वो कैसी है, मकान है या भाषा है या कैरियर है, उसके मौके कितने हैं, लोगों के पास कितना रोजगार है, उनकी सैलरी कितनी है, इन सब चीजों को देखते हुए किफायती बोला गया है। तो ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर हो जाएगा फर्स्ट, वियतनाम। वियतनाम को प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों में सबसे शीर्ष पर रखा गया है। साथ में और क्या याद रखोगे आप कि देखिए 174 देश थे, 174 देशों के 12,000 से ज्यादा जो विदेशी हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। और मैंने आपको बताया ना, वियतनाम कौन सा है? आपके फर्स्ट पे है, सेकंड पे आपका कोलंबिया है, थर्ड पे आपका इंडोनेशिया है, पनामा कितने नंबर पे है? आपके फोर्थ पे है। और देखिए फिफ्थ पे है आपका फिलीपींस। भारत की रैंक याद रखेंगे तो भारत है वो आपके छठे नंबर पे है। ठीक है, 6th स्थान पे है भारत। आप इतना ही याद रख लीजिएगा। तो किफायती देशों के अनुसार जो सबसे शीर्ष पे रहा है वो आपका वियतनाम है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वियतनाम कि 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के लिए जो प्रमुख प्रायोजक है वो किसे घोषित किया गया है? 2024 में आपको अच्छे से पता है पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं कि ओलंपिक जो होंगे 2024 वाले कहां पे होंगे? पेरिस के होंगे, पेरिस के अंदर। और 2028 में कहां पे होंगे? 2028 की अगर हम बात करें तो लॉस एंजलिस में होंगे। ये भी आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रायोजक बनाया गया है वो बना है अडानी ग्रुप। कौन बना है? अडानी ग्रुप 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए एक तरह से आपके संयोजक के रूप में या प्रायोजक के रूप में काम करेगा, याद रखना है आप। ठीक है, और साथ में इन्होंने एक अभियान भी चलाया है ताकि जो खिलाड़ी हैं उनको हौसला मिले। तो खिलाड़ियों को हौसला देने के लिए जो अभियान चला है उसका नाम है देशभक्त, देश का गीत एट ओलंपिक। क्या नाम है? देश का गीत एट ओलंपिक। यह अभियान चलाया है किस लिए? खिलाड़ियों के समर्पण और उनके राष्ट्रीय गौरव पर क्या किया जा सके, ध्यान केंद्रित, यानी उनको हौसला देने के लिए, आप ये मान सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो अभियान है उसका नाम है देश का गीत एट ओलंपिक। और प्रायोजक कौन बना है? आपका अडानी ग्रुप इसका प्रायोजक बना है, याद रखेंगे आप। ठीक है, ये टीम इंडिया और यहां पे ये अडानी ग्रुप। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित हंस वॉन हेस्टिंग जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, प्रोफेसर के चोकलिंगम। और ये कहां से है? तमिलनाडु के हैं। ये भी आप याद रखेंगे, तमिलनाडु के रिटायर्ड प्रोफेसर है ये, जिनका नाम है के चोकलिंगम। इनको मिला है प्रतिष्ठित हंस वॉन हेस्टिंग पुरस्कार। और ये सम्मान किस लिए दिया जाता है? तो अपराध पीड़ितों और आपराधिक जो न्याय प्रणाली है उसके भीतर उनके अनुभवों के जो अध्ययन है उसके उपलक्ष्य में दिया जाता है, उसके सम्मान में दिया जाता है आपका हंस वॉन हेस्टिंग पुरस्कार, याद रखेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं प्रोफेसर के लिंगम जी। नेक्स्ट है आपका कि भारत का पहला ऑयल एंड गैस ईटीएफ। अब ईटीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, तो जो ईटीएफ है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो है उसने भारत का पहला ऑयल एंड गैस जो ईटीएफ है उसको लॉन्च किया है। ठीक है, और साथ में क्या याद रखोगे आप कि मेनली ये तेल और जो गैस है ना उस क्षेत्र पर ये केंद्रित होगा। बस इतना ही आप इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला जाएगा? पूर्वी भारत के बारे में बात हो रही है। पूर्वी भारत का पहला जो दिव्यांग विश्वविद्यालय है वो किस राज्य में आपका खोला जाएगा? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, झारखंड के अंदर। ठीक है, कहां पे खुलेगा? झारखंड के रांची में। पूरा ही आप याद रखेंगे, झारखंड के रांची के अंदर पूर्वी भारत का पहला जो दिव्यांग विश्वविद्यालय है वो आपका खोला जाएगा। यानी कि दिव्यांग का मतलब क्या हो गया कि जो भी शारीरिक रूप से जो विकलांग छात्र है ना, मेनली वो उनके लिए होगा। तो कहां पे खुलेगा? ये आपके झारखंड के अंदर खुलेगा भाई। साथ में याद रखना है झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। झारखंड के राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन है।
झारखंड की राजधानी आपको अच्छे से पता है क्या है, रांची है। और झारखंड की स्थापना कब हुई थी, 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी। और इससे पहले जो झारखंड था किसका हिस्सा था, तो बिहार का। और झारखंड का पक्षी क्या है आपके, कोयल है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किस राज्य में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। तो एकदम इजी क्वेश्चन है। और कहां पे किया गया, अवध शिल्पग्राम। कहां पे किया गया, अवध शिल्पग्राम के अंदर। अवध शिल्पग्राम के अंदर मैंगो जो फेस्टिवल है उसका उद्घाटन किया गया। तो ये कहां पे किया गया, आपका उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पे किया गया, उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया। और 12 जून को इसकी घोषणा की गई, कहां पे, लखनऊ में। और राज्य के 40 टन आम जापान और मलेशिया को निर्यात किए जाएंगे। और 160 साल के इतिहास में पहली बार लखनऊ के प्रसिद्ध जो दशहरी आम है उनको कहां पे, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसको भी निर्यात किए जाएंगे। 160 साल के इतिहास में पहली बार यूपी के दशहरी आमों को कहां पे किया जाएगा, यूएसए के अंदर। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। आप देख सकते हैं आम, और ये योगी जी हैं जो उद्घाटन करने के लिए गए थे 12 जून को लखनऊ के अंदर। ठीक है, अवध शिल्प ग्राम में। हाल ही में भारतीय पर्वतारोही जिनका नाम है नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसका नाम है माउंट किनाबालू, इसके ऊपर तिरंगा फहराया है एक तरह से, यानी कि इसकी चढ़ाई की है। और ये चढ़ाई इन्होंने 19 घंटे में की है। इस चढ़ाई को करने में इन्होंने टोटल 19 घंटे का समय लिया है। तो ये कहाँ की है ये चोटी, माउंट किनाबालू। तो इसका जो आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका सी बन जाएगा, मलेशिया। कहाँ की चोटी है, ये मलेशिया की चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 4095 मीटर। 4095 जो मीटर है ये उसका ऊंचाई है। ठीक है, ये देखिए इस साइड के अंदर है ना, मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को लिख रखा है ताकि आप बार बार चीजों को अच्छे से रिवाइज कर सको। तो आप इसको भी देख लिया करो। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, मलेशिया हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सेली डुवेल। क्या नाम है, सेली डुवेल। और ये कहां से है, ये आपके यूएसए से है भाई, यूएसए के टेक्सास से। ये भी आप याद रख सकते हैं। तो सेली डुवेल का हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो ये आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये इनकी पहली इमेज, पुरानी इमेज है। ठीक है, और ये आपकी इनकी अब की इमेज है जब इनका निधन हुआ है। तो ये आपकी एक अभिनेत्री थी, एक एक्ट्रेस थी, आपको अच्छे से याद रखना है। तो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, अभिनेत्री। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के, जितने भी आपके बनते थे, जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो सभी। ठीक है, अब हम फटाफट से रिवीजन को करेंगे क्योंकि रिवीजन भी आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए हाल ही में किसने हिंदू बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र शुरू करने की घोषणा की है, तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू ने किया है भाई। ठीक है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका 132वां जो सत्र हुआ है वो कहां पे हुआ है, तो लंदन के अंदर हुआ है। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश आपकी कौन बनी है, आलिया नीलम बनी है। और हाल ही में बागवानी में, किसमें, बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किस राज्य ने जीता है, तो ये आपका नागालैंड ने जीता है, याद रखोगे आप। गुलबैंकिन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2024 किस राज्य के प्राकृतिक खेती कार्यक्रम ने जीता है, तो ये जीता है आंध्र प्रदेश ने। और पिच ब्लैक जो एक्सरसाइज है 2024, इसका जो आयोजन है 12 जुलाई से 2 अगस्त तक कहां पर हो रहा है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा है। और भारत की जो सेना है वो भी यहां पे गई हुई है। जेम्स एंडरसन ने हाल ही में किस खेल से संन्यास की घोषणा की है, तो क्रिकेट से की है, आप अच्छे से जानते हैं। जसप्रीत बुमराह और मंदाना को, यानी कि स्मृति मंदाना को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किस महीने के लिए सम्मानित किया गया है, तो इनको किया गया है जून मंथ के लिए। और हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम के नए हेड कोच कौन बने हैं, तो गौतम गंभीर बने हैं। किसका स्थान लिया है, तो राहुल द्रविड़ का स्थान लिया है, आपको पता होना चाहिए। और पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे, तो पीवी सिंधु और शरत कमल। जो पीवी सिंधु हैं ये बैडमिंटन से संबंधित हैं, और जो शरत कमल हैं ये आपके टेबल टेनिस से। तो ये भी आप इनके बारे में याद रखेंगे। तो ये आपके आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो सब थे। 10 से 15 मिनट आप करंट अफेयर को दीजिए, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।